नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने एक न्यू चैप्टर है जिसका नाम है अधिगम अक्षमता। और अधिगम अक्षमता की बात करें तो आप सभी के पेपर में यहां से एक या दो क्वेश्चंस हर बार पेपर में आए हुए हैं। अगर आप सभी से बात किया जाए कि अगर प्राइमरी और जूनियर लेवल की बात करें सीटेट के पेपर में, तो कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है। आप सभी को सीखना है और समझना है। ध्यान देंगे आप सभी, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। सेशन महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट सेशन भी है। तो पहले क्वेश्चन की हम सभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के सामने एक इंफॉर्मेशन है, और वह इंफॉर्मेशन है हिंदी की इंडिविजुअल क्लासेस के बारे में। बैच आप सभी का प्रारंभ हो चुका है। बात करें वह बैच प्रारंभ है और 1 साल की वैधता के साथ आप सभी को मिलेगा। 130 प्लस क्लासेस होंगी। और किसी भी जानकारी के लिए आप सभी इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के सामने 2 नंबर दिख रहे हैं, बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्लास के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की और सीखेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। अधिगम अक्षमता और बेहद इंपॉर्टेंट या आप सभी का प्रैक्टिस क्लास होने वाला है। कह रहा कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। कह रहा है कि एक कोई बच्ची है, वह क्या कर रही है, निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है। किसमें? लिखाई में, मतलब लिखने में दिक्कत है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य, गणन वैकल्य या ध्यान एवं असक्रियता विकार। ध्यान दें, आप जानते हैं जब बच्चों में लिखने की दिक्कतें हों, जब बच्चा लिखने में दिक्कत महसूस करता है, इसका मतलब है जो आलेख वैकल्य होगा। और आलेख वैकल्य को क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और इस बात को आप लोग ध्यान दें। कभी कभी आपके पेपर में जो लिखेगा आलेख वैकल्य लिखता है, कभी कभी डिस्ग्राफिया लिखता है। और इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा? वह होगा उसे किस विकार से ग्रसित है? लिखाई में है तो आलेख वैकल्य। और पठन वैकल्य को क्या बोला जाता है? इसे ध्यान देंगे, इसे बोला जाता है दोस्त, जो बोला जाता है डिसलेक्सिया बोला जाता है। डिसलेक्सिया बोला जाता है, डिसलेक्सिया बोला जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। जो गणन वैकल्य होता है इसे बोला जाता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया बोला जाता है, डिसकैलकुलिया बोला जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। तो आपसे पूछा जाए जब गणना विकार होगा, तो अगर गणना में दिक्कत होगी तो आपका डिसकैलकुलिया हो जाएगा। जब उसमें लिखने की दिक्कतें होंगी तो डिस्ग्राफिया होगा। और पढ़ने में होगी तो फिर होगा, जब पढ़ने में होगी तो डिसलेक्सिया होगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? लिखाई में। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से सीखते चलें और समझते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, सेकंड नंबर क्वेश्चंस, और बताएं इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। करण निम्नलिखित में से कौन ऐसी दिव्यांगता है जो ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बढ़ाए रखने में चुनौती का कारण बनती है? क्या ध्यान, अवधान, अति क्रियाशीलता विकार, लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य या दृष्टि क्षति? क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्या रहा है कि आपसे कह रहा है कि बच्चा क्या दिक्कत हो रही बच्ची को, वह ऐसी दिव्यांगता से जो ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि तक भागीदारी को बनाए रखने में उसकी चुनौती का कारण बन रही, मतलब वह ऐसा कर नहीं पा रहा है। अगर लेखन वैकल्य होता, लिखने में दिक्कत होती, तो फिर लिखने में भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी क्या दिक्कत हो रही? ध्यान भटक रहा है और लंबे टाइम तक उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पठन वैकल्य से भी कोई मतलब नहीं, दृष्टि क्षति से भी कोई मतलब नहीं। वह होगा ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार। मतलब लंबे टाइम तक, अति क्रियाशीलता का मतलब होता है क्रियाशील, मतलब जो कार्य कर रहा है उसमें क्या लंबी अवधि तक भागीदारी नहीं बना पाता है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ें, सीखें और समझते चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चंस, और पढ़ें। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, मतलब वह ध्यान नहीं दे पा रहा है। चलिए ठीक है। आसानी से दूसरों ओर आकर्षित हो जाता है। जो आसानी से दूसरों की ओर आकर्षित हो रहा है,
नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है, वस्तुएं खो देता है, और ऐसे गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं? कर अवधान न्यूनता, अतिसक्रियता विकार, कार्य की दृश्यवादिता, या वाचन वैकल्य, या लेकर लेखन वैकल्य। ध्यान देंगे इसमें से क्या हो सकता है। क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से बच्चे को दिक्कत है। ध्यान देंगे इसमें से क्या बच्चे को दिक्कत है। करा भैया इसमें ध्यान दे, करा कि आप लोग सोचिए, कर ध्यान नहीं दे पाता, मैंने अभी आपको बताया, मतलब ध्यान पर, अवधान पर उसको कंट्रोल नहीं है। कर आसानी से दूसरी ओर क्या हो जा रहा है, आकर्षित हो जाता है, मतलब अपने आप पर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, दूसरे को आकर्षित हो जाता है। नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, जिस स्थान पर उसे बैठना चाहिए। वैचैन रहता है, मतलब घबराहट होती है, वैचैन होती है। ये तो भाई लग रहा है बीमारी का नाम है समझ रहे हैं, जितना घटनाएं हो रही हैं तो एक तरीके से विकार है, लेकिन आप ध्यान दें, यह विकार है, लेकिन आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर कहेगा आपको बीमारी है, लेकिन बीमारी नहीं है, ये विकार है। करा कि और वस्तुएं खो देता है, वस्तुओं को क्या करता है, खो देता है। तो एक गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं? तो भैया वह है अवधान न्यूनता, सक्रियता विकार, क्योंकि ध्यान नहीं दे पा रहा है। ध्यान में क्या है, अवधान या ध्यान एक ही शब्द होता है, ध्यान अवधान एक ही शब्द है। न्यूनता मतलब होता है कम, मतलब, और अति सक्रियता विकार है, मतलब उसमें इस बात को ध्यान कम दे पा रहा है, ऐसा विकार उसे है। तो जो कंडीशन या क्वेश्चंस पूछ रहा है उस कंडीशन पे ऑप्शंस ए ही पूरी तरीके से जो संतुष्ट कर रहा है इस क्वेश्चंस को, और राइट आंसर होगा आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, 4th नंबर क्वेश्चंस, और पढ़ें बताएंगे क्या राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है? कर आत्म केंद्रिता, स्वलीनता, कर पठन वैकल्य, करा की गुणन वैफल्य, या कर गतिमान दिव्यांगता। ध्यान दें इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि ध्यान दे पा रहे होंगे, करा सामाजिक संचार में उसे दिक्कत है। ध्यान दें ऐसा व्यक्ति कौन होता है, पहले आप समझेंगे। जो स्वलीनता वाला बच्चा होता, आप कभी अपने विद्यालय में रहे होंगे, जब आप पढ़ते रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, या कभी भी आप स्कूल में जाते रहे होंगे, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि बहुत से कभी भाई ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं क्लास में, जो बच्चा बहुत कोने में जाके बैठ जाता है, और कोने में बैठ करके क्या होगा, किसी से बातें नहीं करता, ना अपने दोस्त से बातें करेगा, ना टीचर से कम्युनिकेशन करता है, ना संप्रेषण करता है, वह खुद अपने में खोया होता है। और जैसे आएगा बस जो प्रक्रियाएं हो रही उस प्रक्रिया को दो चलता रहेगा, उसी प्रक्रिया के तहत फिर शाम को अपना बैग उठाएगा और चल देगा घर। तो इसका मतलब है वह स्वलीनता है, उसमें दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, संप्रेषण करने की क्षमता नहीं है, दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, अपनी बातों को दूसरे से कह नहीं पाता है। ऐसा बच्चा क्या कहलाता है, वैसा बच्चा कहलाता भैया, वह कहलाता है स्वलीनता वाला बच्चा कहलाता है, मतलब अपने में लीन होने वाला बच्चा। और पठन वैफल्य होता आप जानते हैं, तो पढ़ने में दिक्कत होगा, गुणन है तो फिर गणना में होगा। लेकिन ऐसा आपसे पूछ रहा है जो सामाजिक संचार में, मतलब अपने बातों को जो समाज है उसको एक दूसरे के पास हस्तांतरित नहीं कर पा रहा, ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। और राइट आंसर जो होगा आत्म केंद्रिता, या फिर बात करेंगे स्वलीनता हो जाएगा राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलेंगे 5th नंबर क्वेश्चन और पढ़ेंगे क्या बताएंगे इसमें से राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण बनती है? तो इसमें से क्या कारण हो सकता है? करा गतिमान दिव्यांगता, करा श्रवण बाधिता, गुणज वैकल्य, या करा पठन वैकल्य। तो ऐसा क्या पूछ रहा आपसे, करा कि लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती बन रही है, मतलब उसको भैया क्या है, उसको क्या है आपसे पूछ रहा है, लिखने में भैया दिक्कत है। क्या है, लिखने के बाद पढ़ने में दिक्कत है, लिखने के बाद क्या है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। लो लिखा तो है, चलिए वह लिखित सामग्री है, मतलब लिखित सामग्री है, नोट्स है, जैसे उसके कॉपी हो गए, उसके जो किताब हैं, बुक्स हो गए, तरह पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण बनती है। इसका मतलब है, सीधा सा मतलब है पठन वैकल्य होगा। और पठन वैकल्य को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया बोलते हैं, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलूंगा, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चंस, और पढ़ें बताएं क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। करा दोस्त आपसे पूछ रहा है, वो छात्र जिन्हें
क्या है, दिक्कत है, मतलब उसमें कोई विकार होगा कि उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। प्रमस्तिष्कीय घात होगा या गुणज वैकल्य होगा या पठन वैकल्य या गतिमान दिव्यांगता। तो वो छात्र आपसे पूछ रहा, ऐसे कौन से छात्र होंगे जो आपको बताना है इसमें से दिक्कत को महसूस कर रहा बच्चा। तो आप जानते भैया पाठ को लंबे अंशों तक, देखिए पाठ मतलब है कि वह पढ़ नहीं पा रहा, पाठ से ही लग रहा है कि पढ़ने में दिक्कत है, लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों को सामना करता है। इसका मतलब क्या है आप जानते हैं, उसका मतलब हो जाएगा बाबू आपका पठन वैकल्य हो जाएगा। क्या होगा, वह पठन वैकल्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और पठन वैकल्य को बोलते हैं डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। चलेंगे अगले इन क्वेश्चंस पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करूंगा। 7 नंबर क्वेश्चन के लिए बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है, क्या बताएंगे 7 नंबर के लिए करा कि 7 नंबर के लिए करा लेखन वैकल्य वाले, मतलब लिखने में दिक्कत है, लेखन वैकल्य मतलब डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया है। और मैं बात कर रहा हूं डिस्ग्राफिया की, तो वाले विद्यार्थियों को सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, क्या महत्वपूर्ण है, चलिए क्या महत्वपूर्ण है आपसे पूछ रहा है। करा कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दे। करा मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें। करा सादे और अनियमित कागज पन्नों पर लिखना अनिवार्य करें। करा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय निर्धारित करें। ध्यान देंगे लिखने में दिक्कत है और लिखने वाला दिक्कत इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसको आप लोग पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें उससे दिक्कत हो सकता है। ध्यान दें इसमें क्या दिक्कत होगा, अगर लिखने में बाबू दिक्कत है उसे, तो आप ध्यान दें क्या हो सकता है उसमें। तो करा कि मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें। जब भैया उसको लिखने में ही दिक्कत है तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है। करा लिखित परीक्षाओं के व्यापक रूप से उपयोग करें। भाई लिखित परीक्षाओं का जब उसे लिखने में ही दिक्कत है तो फिर कैसे वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसके लिए सफल समावेशन की बात कर रहा है, मतलब उसको ऐसा कोई चीज करे जिसको डिस्ग्राफिया है वह अपने काम को सिद्ध कर ले जाए, मतलब अपने कार्य को कर ले जाए, ऐसा आपसे पूछ रहा है। फिर आपसे करा तो इसलिए बी ऑप्शन होगा नहीं। करा सादे और नियमित कागज पन्नों का लिखना अनिवार्य है। भाई जब उसको लिखने में दिक्कत हो फिर अनिवार्य कैसे कर देंगे, तो या तो गलत होगा। करा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय निर्धारित करें। भैया पूरा भरपूर तुम्हारे पास टाइम है, तुम ले जाओ और अपने टाइम को यूज करो, जब मन करेगा कॉपी लिख कर ले आओगे, तो ऐसा करा अटल समय, तो ऐसा भी नहीं करना है। और राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा आपका कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप का उपयोग की अनुमति दें। मतलब वह जैसे आवाज से बात करें तो वह सुनने में तो सही है, लिखने में ही दिक्कत है, तो इसलिए वो कर सकता है। राइट आंसर ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस 8 नंबर के लिए बताएंगे कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। का पढ़ना, गायन, सोच, चलना। पढ़ना, लिखना, गायन, बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। डिसलेक्सिया किसके लिए होगा, डिसलेक्सिया की बात कर रहा है किसके लिए होगा, करेक्ट कि किस कठिनाई के लिए जुड़ा है। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ना, पढ़ना, पठन वैकल्य, पठन वैकल्य को बोला जाता है, वैकल्य को बोला जाता है। तो पठन वैकल्य कहाँ बना है, पढ़ने में दिक्कत है, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन राइट होगा। 8 का क्या होगा, वह हो जाएगा 8 का आपका राइट आंसर होगा, वह 8 का कौन सा होगा, वह 8 का ए आंसर राइट होगा। 9 नंबर के लिए बताएंगे कारण निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, भाषा वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य। क्वेश्चंस पढ़ेंगे 9 नंबर और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है। करा कि हाथ से, ध्यान दें, करा किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि वह उसे क्या दिक्कत है, उसे गति समन्वय वैफल्य है। और राइट आंसर होगा वह हो जाएगा, वह क्या होगा, डिस्प्रैक्सिया उसे है, क्या है, जिसे हम जानते हैं डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया है। और डिस्प्रैक्सिया किसमें होता है, डिस्प्रैक्सिया
डिस्प्रैक्सिया किसमें होता है? डिस्प्रैक्सिया किसमें होगा? गतिक संबंधी दोष होता है। गतिक संबंधी जब दोष हो, विकार हो, गतिक संबंधी जब विकार हो, संबंधी विकार हो, तो क्या होता है उसमें? दोस्त आप जानते हैं उसमें विकार होगा गति समन्वय वैफल्य, जिसे हम जानते हैं डिस्प्रैक्सिया के नाम से जाना जाता है। और आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन से राइट होगा। क्या होगा? डिस्प्रैक्सिया। तो आपका जो हो जाएगा आपका वह होगा डिस्प्रैक्सिया वह होगा आपका डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करा कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? मतलब दोस्त ध्यान दें, इसमें से क्या हो सकता है? करा कि लेखन वैकल्य मतलब लिखने में दिक्कत है, तो लिखते हुए ऑप्शंस को आपको ढूंढना है। उत्पन्न करेगा का मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना, कर नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, कर कक्षा के नोट्स की टाइप की हुई प्रतियां उपलब्ध करवाना, या कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डेड लैपटॉप उपलब्ध कराना। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आपसे पूछ रहा कैसा होगा लेखन वैकल्य वाले छात्रों को शामिल करने में बाधा। इसमें से क्या हो सकता है? इसमें से आप बताएंगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? इसमें आप लोग बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी बताने का प्रयास करेंगे इसमें क्या राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन को आप समझिए और ऐसे क्वेश्चंस आप गलतियां करते हैं। ध्यान दें, करा कि आपसे पूछ रहा दोस्त, करा कि लेखन वैकल्य को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। ध्यान दें, इसमें से क्या हो सकता है? कर मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य दें, भाई अनिवार्य करना। भाई जब उसे लिखने में ही दिक्कत हो तो ऐसा क्यों कर सकते हैं? हम कर नहीं सकते हैं। कर नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय दें, तो ऐसा कर सकते हैं। जब उसे लिखने में है तो नोट्स बनाने के लिए थोड़ा सा उसे अतिरिक्त समय दे दें और विचार को व्यक्त करने, ऐसा कर सकते हैं। अभी बात ध्यान दें, कर नोट्स की कक्षा के नोट्स की टाइप हुई प्रतियां उपलब्ध करवाना, तो टाइप की उससे टाइप करने से फिर दिक्कत होगा। अगर देखिए उपलब्ध करा देंगे तो, लेकिन उससे यह जब तक वह थोड़ा सा उस पर मेहनत नहीं करेगा तो वह विकार कैसे कैसे धीरे धीरे खत्म होगा। अगर उस पर वर्क करेगा तभी तो खत्म होगा। यहां पर वर्क करने की बात नहीं कर रहा है, मतलब अगर सुविधा तो दे रहा है लेकिन यहां पर थोड़ा सा अगर विकार है, अगर उस पर आप वर्क करेंगे, काम करेंगे तो धीरे धीरे वह विकार खत्म हो जाता है, टाइम के साथ चला जाता है और जब वर्क करेंगे तभी हो पाएगा। इसलिए बी ऑप्शन हो रहा है। सी ऑप्शन भी हो सकता है लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नहीं कर रहा है। इसमें इस वजह से सही होगा क्योंकि वह व्यक्ति खुद कर रहा है और खुद करता जाएगा, धीरे धीरे वह विकार दूर होता जाएगा और राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा। तो लिखने में दिक्कत है इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दें कौन सा इसमें से राइट होगा। करा कि वो विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है, मैंने आपको बताया स्वालीनता मतलब होता है अपने में लीन रहने वाला, अपने में लीन रहे, किसी से कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं कर पाता है। करा उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? किस क्षेत्र से चुनौती से की जा सकती है? करा अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, करा एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, करा सूचना को याद रखने में चुनौती, या स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। स्वालीनता से मिलता जुलता हुआ आपको क्वेश्चन खोजना है, तो आपसे बात कर रहा है, इसमें से आपको बताना है इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। इसमें से आप सभी बताएंगे आपको क्या राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चंस आप सभी पढ़ने और बताने का प्रयास करें क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आप जानते हैं अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती। भाई दिनचर्या में स्वालीनता है, उनकी सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती की जा सकती है, आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है, तो उनसे चुनौती से भैया क्या करेंगे, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में होगा। या देखिए सूचना को याद करना तो इसका मतलब है नहीं, जब उससे आपको सटीक ढूंढना है। स्थूल गत्यात्मक कौशल से भी कोई मतलब नहीं। कारण एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना, दिनचर्या का तो पालन कर लेता भैया,
स्वाधीनता वाला दिनचर्या का पालन करेगा, आएगा भरपूर मात्रा में, पढ़ने आएगा, रोज आएगा, लेकिन कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं, मतलब अपने में नहीं रहेगा, अपने बातों को अपने दूसरे बच्चों से कह नहीं पाएगा, अपने टीचर से नहीं कह पाएगा, मतलब काम तो करेगा पूरा, लेकिन अपने व्यक्ति को अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाता है, इसलिए अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती महसूस करता है। राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 11 का जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा जी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कारण निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रिया क्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है? कारण स्वालीनता, वाचन वैकल्य, गतिक दिव्यांगता या नेत्रहीनता, क्या इसमें से होगा? 12 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है, क्या राइट आंसर हो सकता है आप बताएंगे। आप जानते हैं जब दिव्यांगता ऐसी हो जो सामाजिक अंतःक्रिया में दिक्कत हो, आप जानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब है बच्चा अपने आप को दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, दूसरे से अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है, अपनी बातों को कह नहीं पा रहा है समाज के द्वारा, समाज में नहीं कर पा रहा, खुद समझ रहा है, खुद सोच रहा है, बस अपने में लीन है, वह समाज से चीजें नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है वह स्वलीनता से ही ग्रसित है, स्वलीनता से ही ग्रसित है ना, और स्वलीनता से ग्रसित आदमी, इसलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह राइट हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा? वह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। करा कि 13 नंबर के लिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणतीय, कौन सी अधिगम अक्षमता गणतीय करने की क्षमता से सीधे तौर पर प्रभावित करती है? डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया की बात करा कि इसमें से क्या होगा? ध्यान दें, आप जानते हैं जब गणना संबंधित होगा वह अधिगम अक्षमता जो गणती करने में गणती या मतलब गणना संबंधी दोष हो, सीधे तौर पर प्रभावित हो, तो इसका मतलब है आपका डिस्कैलकुलिया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। जब डिस्ग्राफिया कब होता है? जब लेखन वैकल्य हो जाए, लिखने में दिक्कत, बात करें लेखन में दिक्कत हो, बात करें पढ़ने में जब होता है, पठन में जब होता है तब डिसलेक्सिया होता है, डिस्प्रैक्सिया जब होता है तो उस समय सारी चीजें जैसे एक तरह से गतिक संबंधी हो जाए, उसमें ना डिसलेक्सिया कर पाए, ना डिस्प्रैक्सिया कर पाए, ना डिस्कैलकुलिया कर पाए, तो डिस्प्रैक्सिया होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा, अगले क्वेश्चन 14 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? मतलब लिखने में दिक्कत भाई, लिखने में आपसे पूछ रहा है डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, तो आपका कौन सा होगा? डिस्प्रैक्सिया ना होगा, डिस्कैलकुलिया भी नहीं होगा, इसका मतलब है सुसंगत रूप से लिखने में क्षमता में दिक्कत है, इसका मतलब होगा डिस्ग्राफिया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? वह हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? वह बी ऑप्शन आपका डिस्ग्राफिया, लिखने में दिक्कत है तो डिस्ग्राफिया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे 15 नंबर के। दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? स्वालीनता का, गुणज वैकल्य का, पठन का या दृष्टिबाधित का? दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार मतलब देखिए, अगर गणना में होता तो फिर गणना संबंधी तो गणन वैकल्य होता, तो अगर डिस्कैलकुलिया होता तो गणना में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पठन में होता, अगर पढ़ने में दिक्कत होता तो फिर हो सकता था। दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार, कोई व्यवहार ऐसा कर रहा है जो बार बार कर रहा है, मतलब है उसे पता नहीं है, अपने में लीन है, चीजें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा स्वालीनता होगा, राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? जब गुणज तब होता जब डिस्कैलकुलिया होता, गणन विकार होता, जब पठन विकार तब होता जब उसमें पढ़ने संबंधी दिक्कत होती, या दृष्टिबाधित जब उसको दिखाई संबंधी नहीं होता, मतलब दृष्टिबाधित होता, दिखाई नहीं देता, तो हो सकता था, लेकिन स्वालीनता आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। ये ध्यान दें, आप सभी के सामने सुपर टेट की संपूर्ण तैयारी के लिए आप जो कंप्लीट कोर्स आप सभी का बैच प्रारंभ है। आप सभी दोस्त 1999 में का आपका प्राइज है, यहाँ पर आप सभी जा करके ऐप से जुड़ सकते हैं। 1 साल की वैधता के साथ है और आपके साथ 600 प्लस घंटे की क्लासेस हैं, और किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ आप सभी इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। ध्यान दें, अगले क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे और कोर्स है वह सुपर टेट।
जी अगले क्वेश्चंस पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस, और आप सभी के सामने इन्फॉर्मेशन था। इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं पढ़ाई के लिए। चलिए करा 16 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। करा गुणज वैकल्प, लेखन, वाचन, गति, समन्वय वैकल्प। क्या हो सकता है इसमें? 16 नंबर के लिए क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो आप समझते हैं, करा शब्दों को पढ़ने, चलिए करा शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने। शब्दों को पढ़ने इसका मतलब है सिर्फ अगर व्याख्या कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो मतलब पढ़ ही रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं तो मुंह से बोल ही रहे हैं, मतलब वह भी एक तरीके से पढ़ना हो गया। और पढ़ने तो हो गया, व्याख्या करने करा उन्हें समझने की क्षमता सीधे, उन्हें समझने की क्षमता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। इसका मतलब है वाचन वैकल्य होगा। और वाचन वैकल्य को क्या बोलते हैं? तो पढ़ने का मतलब है पढ़ने संबंधी है, वाचन होगा इसका मतलब है आपका डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया हो रहा है दिक्कत इसे, और डिसलेक्सिया में इसे है प्रॉब्लम। राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे 17 नंबर के लिए, बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। कर अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? कर गति, समन्वय वैकल्य, कर पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य या लेखन वैकल्य। जब आपसे पूछ रहा है गणितीय मतलब गणना संबंधी होगा, गणितीय अधिगम अक्षमता में दिक्कत है तो इसका मतलब है आपका गुणज वैकल्य, और गुणज वैकल्य को क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया बोलते हैं, डिसकैलकुलिया क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया बोला जाता है। राइट आंसर होगा आपका सी आंसर राइट होगा। क्या होगा? सी आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त? वह सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करक 18 नंबर के लिए, करक पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद, जब पर्याप्त क्या है? समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौती का सामना कर रहा है, मतलब पर्याप्त रूप से समर्थन भी हो रहा है तब भी बेचारा क्या कर रहा है? वह गणितीय में उसे दिक्कत हो रहा है। इसका स्वालीनता, गणितीय वैकल्य या कराया कि आलेखी वैकल्य या फिर पैठन वैकल्य। तो आप जानते हैं जब गणित में उसको पढ़ाया जा रहा, सिखाया जा रहा, फिर भी बेचारा वो क्या कर रहा है? वह एक विद्यार्थी गणितीय में क्या हो कर रहा है? क्रियाओं में करने में निरंतर चुनौती। तो इसका मतलब है कि आपका डिसकैलकुलिया, क्या? डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया में ही प्रॉब्लम है उसे, और इसे हम मानते हैं। क्योंकि मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, गणितीय वैकल्य हमेशा नहीं होता है। आप गणितीय वैकल्य हमेशा ऑप्शंस में नहीं लिखा रहेगा, कभी कभी डिसकैलकुलिया लिखा होगा, तो जिससे आपको याद हो जाए, इसी वजह से मैं बार बार लिख रहा हूं। क्योंकि जो आप सभी के पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया होगा, डिसप्रेक्सिया हो गया, बात करें डिसलेक्सिया हो गया, अधिगम अवधान वाला हो गया, जो अवधान जो न्यूनता विकार हो गया, या फिर सक्रियता वाला विकार हो गया, या फिर बात करें वह स्वालीनता वाला। यही 8 जो 6-7 पॉइंट हैं, यही से आप सभी के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं हमेशा। अगले क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे, या आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा। जी अगले क्वेश्चंस पर करेंगे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर करा, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता। भैया वाह, लिखना था 61 और लिख रहा है 16। ठीक है, अच्छा लड़का है। बी को डी लिख रहा है, बी को इधर घुमाना चाहिए, लिख रहा है इधर। ठीक, कारण अक्सर भ्रमित हो जाता है या किसके प्राथमिक लक्षण है? करा पठन वैकल्य, स्वालीनता क्रम विकार या शैक्षणिक असहायता या लेखन वैकल्य। भैया वह लिखने में दिक्कत है, वह लिखने में ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसीलिए राइट आंसर होगा वह डी आंसर होगा। क्यों? करे 61 को क्या लिख रहा है? 61 को 16, 61 को क्या लिख रहा है? 16 लिख रहा है, मतलब उल्टा कर दे रहा है। बी को डी कर रहा है, उल्टा कर रहा है, लिखने में ही प्रॉब्लम है, उसे लिखने में दिक्कत है, तो वह हो जाएगा आपका लेखन वैकल्य, और इसे बोला जाता है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा वह डिसग्राफिया, और राइट आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन 19 का डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डिस लिखने में करेक्ट बी डी में अक्सर भ्रमित हो जाता है, तो इसका मतलब है उसे
लिखने में दिक्कत हो रहा है, लिखने में दिक्कत हो रहा है, उसे लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन पढ़ने में 61 को के स्थान पर 16 लिखता है और बी को डी अक्सर भ्रमित हो जाता है। लिखने यही तो कर रहा है, लिखते में 61 के स्थान पर 16 लिख देता है, बी और डी के अक्षरों में अक्सर क्या हो जाता है, वह भ्रमित हो जाता है। तो 16 का 61 कर रहा है, मतलब लिखने में ही तो दिक्कत है, उसे लिखने में, पढ़ने में दिक्कत होता तो पढ़ने में उसे नहीं है। देखिए 16 को स्थान पर अगर यहाँ कर देता, 61 के स्थान पर 16 पढ़ता तो फिर भैया पठन वैकल्प होता, लेकिन 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी के स्थान पर डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित रहता है, मतलब लिखने में उसे प्रॉब्लम है। अगले क्वेश्चंस पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे जी। आपका राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, करा निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता और बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। करा स्वलीनता, प्रतिभाशालीता या जो अवधान न्यूनता, सक्रियता विकार या सृजनात्मकता। क्या इसमें से हो सकता है कि किसके लक्षण है? आवेगशीलता होगा, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाएगा, व्यग्रता बहुत देर तक बैठने की अक्षमता होगी, मतलब उसमें बहुत देर तक बैठने की दिक्कतें हो रही हैं। इसका मतलब क्या कर पा रहा है, उससे बच्चे को क्या दिक्कत है? तो आप जानते हैं जब भैया आवेगशीलता है और बात करें ध्यान कम दे पा रहा है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि ध्यान जब उसके पास नहीं है तो अवधान होगा, अवधान संबंधी उसे प्रॉब्लम है, उसे दिक्कत है, असक्रियता, अवधान न्यूनता, असक्रियता विकार है और राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको देखने से ही पता चल जाता है क्या इसमें से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में बात करूंगा 21 के लिए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या करेक्ट आंसर। कर राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, मतलब अपने दुनिया में, इसका मतलब सीधा सा मतलब स्वालीनता से दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चंस पढ़ने से ही स्वालीनता का अनुभव हो रहा होगा। करा कि वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता है, सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? मतलब वह अपने आप में खोया रहता है, चीजें अपने खुद से करता है, हमेशा एक ही चीजों पर खोया है, और इससे किससे विकार हो सकता है? कर मांसपेशी दुर्व्यवहार, कर स्वालीनता, क्रम विकार, गुणज वैफल्य या गत समन्वय। तो आप जानते हैं इसमें से क्या होगा, अपने आप में खोया तो स्वालीनता होगा, राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? वह बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? वह आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वह अपने दुनिया में खोया है और किसी से संपर्क नहीं, आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है, मतलब एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहा है। तो आपका मतलब है कि एक पंख के साथ लगा दिन भर वह खिला बैठा है, मतलब अकेले खेलता रहता है, और स्वलीनता से विकार है, मतलब दुनिया में खोया है। तो इसका मतलब स्वलीन क्रम विकार हो जाएगा। क्या होगा? स्वलीन क्रम विकार हो जाएगा। क्या होगा? वह होगा स्वलीन क्रम विकार, जिसे बोलते हैं ऑटिज्म के नाम से बोला जाता है, ऑटिज्म के नाम से बोला जाता है। यह भी आप लोग ध्यान देंगे। पठन में कठिनाइयां जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है? ध्यान न्यूनता, सक्रियता विकार, गुणज वैफल्य, वाचन वैकल्य या स्वलीनता। ध्यान देंगे इसमें से दो तो होगा नहीं, अवधान न्यूनता, सक्रियता होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या करा, पठन में कठिनाइयां जैसे अक्षरों का दर्पण, मतलब पढ़ने में भैया दिक्कत है, उसे क्या है, पढ़ने में दिक्कत है। और पढ़ने में आप जानते क्या हो सकता है, जब उसे पढ़ने में दिक्कत है तो आप जानते ही क्या होता है, पढ़ने का मतलब ही है वह होता है डिसलेक्सिया, और राइट आंसर होगा वह आपका सी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डिसलेक्सिया, इसका मतलब होगा आपका सी आंसर ही राइट होगा, क्योंकि पढ़ने में ही बाबू उसको दिक्कत है, और करा कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम में दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, सीखते चलें। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा 23 के लिए। एक ऐसी दशा जिनमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, या क्या कहलाता है? कर वाचन वैकल्य, कर स्वालीनता, अधिगम असहायता या अवधान न्यूनता, सक्रियता विकार। क्या इसमें से राइट आंसर होगा? पढ़ेंगे और सीखेंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है।
ध्यान देकर एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है। जब पढ़ रहा है तो आप कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, उसको आगे पीछे कर दे रहा है और ऐसा उल्टा पुल्टा कर देता, ऐसा फिर उल्टा कर देता, तो क्या कहलाएगा? वाचन वैकल्य। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है, क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। आप पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो आप जानते हैं जब पढ़ने में ही लिख दिया, पढ़ते समय, जब आपको पढ़ते समय ही लिख दिया तो आप समझ गए होंगे क्या हो सकता है विकार। जब यहां से ही लिख दिया, पढ़ते समय ही लिख दिया, तो इसका मतलब है राइट आंसर होगा वाचन वैफल्य। और वाचन वैकल्य का मतलब ध्यान दी किसे बोला जाता है? डिसलेक्सिया। क्या बोला जाता है? डिसलेक्सिया। मैं बार बार लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाए। अगर याद ना रहे तो याद हो जाए, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग बस इतना है कि आप प्रैक्टिस को अच्छे से सॉल्व करते चलें, सीखते चलें। देखिए क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ इसमें से जो क्वेश्चंस होंगे सरल भी लग रहे होंगे, थोड़ा से अच्छे भी लग रहे होंगे, लेकिन जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को देखते ही आप क्वेश्चन एक के आंसर पर टिक करके आगे निकलेंगे। मेरा यह प्रयास है कि आप बहुत स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें, बस इतना आशा है। और ध्यान दें आपका राइट आंसर होगा वाई, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा 24 के लिए। 24 के लिए बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। अक्षरों का अनुपयुक्त आकार, अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी किसके भेदक है? कला की वाचन वैकल्य, लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य या उत्साह वैकल्य। क्या इसमें हो सकता है अक्षरों का अनुपयुक्त आकार, अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों पर मिश्रण, गलत वर्तनी। इसका मतलब क्या है? गलत वर्तनी का मतलब आप समझिए बोलने में, वर्तनी करने में दिक्कतें हो रही हैं, आकार भी सही नहीं है। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। तो आप ध्यान दें क्या हो सकता है। करा गलत वर्तनी मतलब गलत लिखा गया है, जो लिखा गया है, जो लिखा गया है वह गलत लिखा गया है। गलत क्या है? लिखा गया है, गलत लिखा गया है। तो ध्यान दें कराए अनुपयुक्त आकार है, मतलब जैसा लिखना चाहिए वैसा आकार नहीं है। करा रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण है, मतलब वो तो सही तरीके से लिखा नहीं गया, इसका मतलब है उसे लेखन वैकल्य है और लिखने में दिक्कत है, और लिखने में दिक्कत है। राइट आंसर होगा बी, आंसर आपका करेक्ट होगा। कोई बच्चा ऐसा करता अनुपयुक्त आकार है, मतलब उसको लिखना ए और लिख दे एकदम उल्टा पुल्टा लिख के ऐसा ऐसा बना दे, तो आपको ना ए समझ में आएगा ना डी समझ में आएगा। तो कैसे आप समझ पाएंगे वो बच्चा लिखा क्या है? और इसी वजह से क्या करा दोस्त, वह आपसे कह रहा है कि ऐसा बच्चे को दिक्कत हो रहा है क्या, उससे अनुपयुक्त आकार है, जैसा उपयुक्त आकार होना चाहिए अनुपयुक्त आकार है, और बाद रिक्त प्रवाही प्रिंट जैसे इस तरह के मिश्रण है, गलत वर्तनी भी है, लिखना कुछ है लिख रहा है कुछ। इसका मतलब है उसे लेखन वैकल्य आपको दिक्कत में है। इसका मतलब लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया। क्या होगा? डिस्ग्राफिया होगा। ध्यान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा 25 के लिए। निम्नलिखित में से अवदान, कमी, सक्रियता, अतिक्रम वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? तो आपसे कह रहा क्या होगा? बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता। इसमें से बताएंगे किसकी है कि अवदान, कमी, अस्वीकृता, मतलब ADHD है, उसी ADHD है। और बताएं इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? ध्यान देंगे आसानी से। आप जानते हैं बैठकर चुपचाप काम कर रहा है, बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगा? स्वलीनता होगा, मतलब स्वलीन हो तो स्वलीनता, चुपचाप मतलब कोई किसी से बातें नहीं कर रहा, स्वलीनता होगा। लेकिन क्या आसानी से विचलित हो जाना ही क्या है? आसानी से उसमें कमी, ध्यान, अस्वीकृता, अवधान या ध्यान की कमी है, उसे ध्यान देने में अच्छे से ध्यान या अवधान नहीं, उसमें दिक्कतें हैं, अवधान देने में दिक्कतें हैं। और इसीलिए बोला जाता है ADHD वाला बच्चा क्या होगा? आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति होती है, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे के ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, अगर ध्यानपूर्वक सुन लेगा तो फिर उसे ध्यान कैसा होगा? ध्यान विकार वाला है नहीं, मतलब उसे कह रहा है कि असक्रियता विकार है, मतलब ADHD है, मतलब उसे विकार है, तो विकार में मतलब आएगा बी ऑप्शन सी आएगा। दूसरे के ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, फिर विकार कहां से होगा? तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो बहुत अच्छा बच्चा है, यहाँ तो अच्छा बच्चा दिखा रहा है, लेकिन आपसे विकार पूछ रहा है, विकार से जुड़ा ही ऑप्शन आपको ढूंढना है। बिना रुके लंबे गद्यांश की पढ़ने की क्षमता, तब तो भाई अच्छी बात है, वह पढ़ ले रहा तो विकार कहां से, लेकिन विकार जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है।
गुणज वैकल्य की पहचान क्या, मतलब डिसग्राफिया डिसकैलकुलिया है। क्या बच्चे को दिक्कत है? डिसकैलकुलिया है, उसे डिसकैलकुलिया है गुणज वैकल्य, मतलब गणना संबंधित। गणन वैकल्य, गणन कौशल, क्षीणता, संख्याओं और गणितीय तथ्यों पर समझने की दिक्कतें। राइट आंसर ए। अवधान, सक्रियता, आवेगशीलता, इसका मतलब ध्यान अवधान वाला होगा, न्यूनता सक्रियता विकार, तो ऐसा हो नहीं सकता। कारण मौलिकता, पहचान, लचीलापन, तो मौलिकता, पहचान, लचीलापन इसके कौन से बच्चे का लक्षण है? वह सृजनात्मक बच्चे का लक्षण है। किस सृजनात्मक बालक में ये गुण पाए जाते हैं, कौन से? मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन। तो आपका राइट आंसर होगा वह होगा 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा जी 27 के लिए बताएंगे क्या राइट आंसर। कर एक विद्यार्थी जिसे एडीएचडी है, मतलब अवधान न्यूनता सक्रियता विकार है, को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? उसे समावेशित करने के लिए कौन सी क्लास सबसे अच्छी होगी? उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश से होता है, कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं का कार्य करते हैं, कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं, कक्षा जहां ध्यान अध्यापक उच्च चिंतन स्त्री कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा होता। ध्यान दें बच्चे को क्या भैया, उसे तो है अवधान न्यूनता विकार, मतलब वह आसानी से हो जाता है विचलित। आसानी से क्या होगा? आसानी से अपने लक्ष्य से, आसानी से क्या होगा? आसानी से लक्ष्य से विचलित होता है, आसानी से लक्ष्य से विचलित हो जाता है। तो इसका मतलब है उसे क्या करना चाहिए, और जब उसे जहां अच्छा लगे वहां बैठाना चाहिए, उसके मन की चीजें करनी चाहिए, उसमें जिसमें रुचि हो। तो इसका मतलब है मुख्यतः शैक्षणिक अनुदेशन तो कर नहीं पाएगा, यह तो गलत है। कक्षा जहां लचीली समय सारणी, मतलब लचीली समय टाइम टेबल जो है लचीली फ्लेक्सिबिलिटी हो उसे समय सारणी में टाइम टेबल में ऐसा होगा। और बैठने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था मतलब आप थोड़ा सा उसमें लचीलापन है, सख्त नहीं है, और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करता है, तो धीरे धीरे क्या होगा? अवधान न्यूनता असक्रियता क्रियाशीलता विकार है, यह धीरे धीरे सही होता जाएगा, या क्या होगा? धीरे धीरे सही होता जाएगा। अब ध्यान दें विकार समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, समय के साथ सही हो जाता है। विकार आप लोग ध्यान देंगे, विकार कोई बीमारी नहीं है। ध्यान दें विकार कोई बीमारी नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विकार कोई बीमारी नहीं है, यह समय के साथ सही हो जाती है, बीमारी नहीं है। विकार कोई बीमारी नहीं है, मतलब रोग नहीं है, उसकी दवा कराने की कोई जरूरत नहीं, वह समय के साथ उस पर क्या होगा? आप समय के साथ ढल जाएंगे, समय के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो फिर धीरे धीरे वह सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बात करूंगा 27 का जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन, और फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा 28 के नंबर के लिए पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान, पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष, ध्यान न केंद्रित कर पाना, असक्रियता आवेगशीलता, मौलिकता प्रभाव लचीलापन, मांसपेशियों के संचालन गति और समन्वय में कठिनाई। तो पठन वैकल्य है, मतलब पठन में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, तो पढ़ने में क्या दिक्कत होगी? शब्दों की पहचान, पढ़ने में दिक्कत है तो शब्दों की पहचान नहीं सही तरीके से कर पा रहा है। विसंकेतक और वर्तनी में संघर्ष कर रहा, मतलब पढ़ने में दिक्कत, वर्तनी को संघर्ष, मतलब वर्तनी में संघर्ष का मतलब पढ़ने में उसे दिक्कत हो रही है। तो पढ़ने में दिक्कत किस में होगा? एम ही तो हो रहा है। देखिए ध्यान ना केंद्रित कर पाने, असक्रियता, आवेगशीलता, तो यह तो होगा ध्यान अवधान वाला होगा, ध्यान या अवधान, ध्यान अवधान असक्रियता वाला विकार होगा, क्रियाशीलता वाला विकार होगा, तो इसमें से बी ऑप्शन होगा नहीं। मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन या सृजनात्मकता का गुण है, तो इसमें भी चीजें नहीं हो पाएंगी, और राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चंस पढ़ें और क्वेश्चन के तुरंत व्याख्या को ध्यान दें। क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चन की व्याख्या को ध्यान देंगे तो फिर बेहतरीन हो पाएगा, क्वेश्चन सटीक तरीके से समझ पाएंगे। अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो, और फिर बात करें निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो। निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती? करा कि
अवधान न्यूनता असक्रियता विकार, तो ऐसा है कि आपका राइट आंसर यही तो होगा। कम देर तक ध्यान केंद्रित कर पाता है, इसका मतलब होगा ए ऑप्शन। स्वलीनता होगा, जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, मतलब अपने में खोया रहता है, तो ऑटिज्म होगा। ध्यान बाधिता होगा नहीं, गुणन वैफल्य होगा नहीं, क्योंकि गणना संबंधी कोई इसमें बात नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा 29 का क्या राइट आंसर होगा, वह 29 का क्या होगा राइट आंसर, वह 29 का राइट आंसर होगा दोस्त आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा 30 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन होंगे। पठन वैकल्य बच्चों के प्रभावी लक्षण क्या है। पठन वैकल्य है, इसका मतलब है पठन वैकल्य, इसका मतलब है डिसलेक्सिया, और पठन वैकल्य है डिसलेक्सिया व प्रभावित है। और आपसे पूछ रहा है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गत विषयक कार्य को बार बार दोहराना, तो ऐसा हो नहीं सकता है। एक ही कार्य को बार बार दोहराने की कोई दिक्कत नहीं है। न्यून अवधान विकार, तो इसमें ध्यान लगाने वाला बच्चा हो सकता है, ध्यान लगाने वाला बच्चा होगा, ऐसा भी नहीं होगा। अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, अपसारी चिंतन किसके पास होती है, सृजनात्मकता में होती है। सृजनात्मकता वाला जो सृजनात्मक बालक, उसमें बात की जाती है, और वह बच्चा अच्छा बच्चा कहलाता है, मतलब सृजनात्मक बालक का इसका कोई मतलब नहीं। राइट आंसर होगा धारा प्रवाह की अक्षमता, मतलब स्पीड के साथ वह पढ़ नहीं पाता, धारा प्रवाहिता में अक्षमता होती है, मतलब पढ़ने में दिक्कत है। पठन वैफल्य डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया धारा प्रवाहिता। तो दोस्त आप सभी के सामने यह कितने क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस आप सभी के सामने थे। और आप सभी के सामने देखिए नितिन सर के हैंड रिटन जो ई बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई माध्यम है जिससे भी आप लेना चाहे अवेलेबल है। तो आप सभी के सामने दोस्त यह था जो अधिगम अक्षमता जो लर्निंग डिसेबिलिटी की चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी के पेपर में जो बात किया जाए, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। वह प्राइमरी और जूनियर को मिला दिया जाए तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चंस बेहतरीन थे और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया। आप सभी ने अच्छे तरीके से समझा भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है, सीखे भी होंगे। आप जब भी क्लास एंड हो जाती है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके जैसा भी लगा हो क्लास के बारे में, जैसा आपको फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग जा करके एक बार कमेंट कर दिया करें। आप सभी के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप सभी किस प्रकार की कमेंट करते हैं, आपको कैसा लगा क्लास, सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और कमेंट क्लास एंड होने के बाद दोस्त, चलिए अगली क्लास में हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, अच्छे प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।